देवियों और सज्जनों, अब वह शुभ क्षण आ गया है जब मुख्यमंत्री समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का सभागार में आगमन हो गया है। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका भव्य स्वागत करें। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जय हिंद। सम्माननीय अतिथिगण, देवियों, सज्जनों एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं अंडर ऑफिसर प्रशंसा चौधरी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम यहाँ गणतंत्र दिवस शिविर नई दिल्ली 2026 में भाग के लिए अपने उत्कृष्ट कैडेट्स के अतुल्य समर्पण, अनुशासन और उद्यम साहस के उत्सव में एकत्रित हुए हैं। गणतंत्र दिवस शिविर 2026 में इन कैडेट्स के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने हमारे निदेशालय तथा राज्य सहित संपूर्ण राष्ट्र को गौरवान्वित किया है तथा इतिहास रचते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और संपूर्ण देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। शौर्य, अनुशासन और सेवा की पावन धरा में आज का यह शुभ अवसर स्वर्णिम बन गया है। जब दिशाएं स्वयं हमारे अतिथि के स्वागत में अलौकिक हो रही हैं, तब हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच ऐसे विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं जिनकी गरिमामयी उपस्थिति हमें उत्साह से भर देती है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच सबके चहेते यशस्वी कर्मठ परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान हैं। देवियों और सज्जनों, इस अवसर पर यह उल्लेख करना अत्यंत गर्व का विषय है कि रिपब्लिक डे कैंप राष्ट्रीय कैडेट कोर का सर्वोच्च एवं सर्वाधिक प्रतिष्ठित राष्ट्र शिविर है। यह कैंप प्रतिवर्ष नई दिल्ली में DGNCC कैंप परिसर में आयोजित किया जाता है, जहां देश के 17 NCC निदेशालयों से चयनित श्रेष्ठ कैडेट्स अनुशासन, नेतृत्व, सांस्कृतिक उत्कृष्टता और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। अब मैं अतिरिक्त महानिदेशक NCC मेजर जनरल JP सिंह से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। साथ ही मंचासीन अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, अधिकारीगण, सम्मानित महिलाएं एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC केवल एक संगठन नहीं बल्कि अनुशासन, चरित्र निर्माण, नेतृत्व, विकास और राष्ट्र सेवा की एक सशक्त परीक्षण संस्था है। NCC का ध्येय वाक्य है एकता और अनुशासन। NCC युवाओं को एक जिम्मेदार नागरिक, संवेदनशील समाज सेवी और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के लिए समर्पित नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार करती है।
अब मैं अतिरिक्त महानिदेशक एनसीसी मेजर जनरल जेपी सिंह से अनुरोध करती हूं कि वे स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर पधारें। मैं मेजर जनरल जेपी सिंह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय की ओर से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का समस्त अतिथि और अधिकारीगण, स्टाफ और कैडेट्स का आज इस सभा में स्वागत करता हूं। आज का यह कार्यक्रम मूल रूप से उन एनसीसी कैडेट्स जिन्होंने मध्य प्रदेश निदेशालय की ओर से दिल्ली में आयोजित रिपब्लिक डे कैंप 2026 में भाग लिया, उन्हें सम्मानित करने और प्रदेश के 5 ग्रुप जो कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सागर से पूरे प्रदेश में एनसीसी की विभिन्न गतिविधियों को संचालन करते हैं, उनमें से बेस्ट ग्रुप हेडक्वार्टर को मुख्यमंत्री बैनर से पुरस्कृत करने के लिए आयोजित किया गया है। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद समय निकालकर इस कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति दी और उसके परिणाम स्वरूप विगत वर्षों की भांति मध्य प्रदेश के चुनिंदा एनसीसी कैडेट्स को माननीय मुख्यमंत्री का सानिध्य प्राप्त हुआ। एनसीसी विश्व की सबसे बड़ी वॉलंटियर यूनिफॉर्म्ड फोर्स है। देश भर में इस समय लगभग 17 लाख कैडेट्स हैं, जिन्हें 17 निदेशालयों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इन्हीं निदेशालयों से तकरीबन 2200 कैडेट्स को दिल्ली में रिपब्लिक डे कैंप में भाग लेने का अवसर मिलता है और हर वर्ग की प्रतियोगिता जो होती है उसमें विजेताओं को और सर्वश्रेष्ठ निदेशालय को माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम रैली के दौरान पुरस्कृत करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय के अंतर्गत 1,05,000 कैडेट्स हैं। इस वर्ष मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय से 136 कैडेट्स ने रिपब्लिक डे कैंप 2026 में भाग लिया। यहाँ पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि रिपब्लिक डे कैंप 2024 में हमें 6ठा स्थान मिला था, 2025 में हम 4थे स्थान पर आए और इस वर्ष 2026 के रिपब्लिक डे कैंप में हमने 3रा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि के फलस्वरूप निदेशालय ने विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। इस वर्ष की कुछ उपलब्धियां रिपब्लिक डे कैंप 2026 की इस प्रकार से हैं। हमारे 23 कैडेट्स ने कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को भाग लिया। गार्ड ऑफ ऑनर में 9 कैडेट्स का सिलेक्शन हुआ। घुड़सवारी में हमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। घुड़सवारी में ही सीनियर डिवीजन की कैटेगरी में बेस्ट राइडर को डॉक्टर रूप ज्योति ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इन सब के साथ बेस्ट कैडेट्स के सिलेक्शन में हमें 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा थल सेना अध्यक्ष के माध्यम से हमें 2 प्रशंसनीय मेडल प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन प्रदेश में एनसीसी की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन एवं विस्तार हेतु पूर्ण सहयोग कर रही है, जिसके लिए हम सब राज्य सरकार का आभार प्रकट करते हैं। राज्य सरकार द्वारा एनसीसी की ट्रेनिंग एकेडमी के निर्माण हेतु भोपाल, जबलपुर और सागर में भूमि का आवंटन हो चुका है। वर्तमान में राज्य में एनसीसी के लगभग 77,000 कैडेट्स हैं और माननीय प्रधानमंत्री के आदेशानुसार टोटल देश भर में हमें इस संख्या को बढ़ाकर 17 लाख से 22 लाख करना है, जिसमें हमें मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 21,000 अतिरिक्त कैडेट्स को अपने
टीम में शामिल करना है और इस प्रकार से हमारी संख्या टोटल 77,000 से बढ़कर तकरीबन 1 लाख हो जाएगी। उक्त विस्तार के लिए राज्य सरकार की ओर से हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं। एनसीसी के हेतु पर्याप्त बजट का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त स्कूल शिक्षा मंत्री एवं संबंधित सचिवालय को भी सहृदय धन्यवाद कहना चाहता हूं। अंत में मैं पुनः इस वर्ष के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सभी कैडेट्स तथा स्टाफ को बहुत बधाई देना चाहता हूं। सभी कैडेट्स के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विगत वर्षों की भांति अपने अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इसके लिए हम हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय जी। विरासत, संस्कार और सशक्तिकरण भावना जब स्वर और संगीत से जुड़ती है तो केवल प्रस्तुति नहीं रहती, वह संदेश बन जाती है। नारी शक्ति भारतीय संस्कृति की वह ऊर्जा है जो परिवार की नींव है, समाज की दिशा है और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। नारी कभी जननी है, कभी रक्षक, तो कभी नेतृत्व की अग्रणी शक्ति, और आज का भारत उसकी इसी शक्ति को नमन करता है। प्रखर शौर्य का भाल है नारी, पर्वत सी विकराल है नारी, सरस बहती सरिता है और प्रकृति निहित संसार है नारी। इन्हीं भावनाओं को स्वरबुद्ध करते हुए अब मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय के आरडीसी कैडेट्स को नारी शक्ति विषय पर प्रेरणादायक समूह गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं। तो आइए तालियों से स्वागत करें नारी शक्ति समूह गीत का।
पूजन्ते सर्वस्व का फला प्रिया सर्वस्व का फला प्रिया सर्वस्व का फला प्रिया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। नारी के सम्मान में यह गीत इस सभा में एक अलग ही समा बिखेरती है। अब मैं एनएसएस के कैडेटों को एनएसएस गीत के लिए आमंत्रित करती हूँ।
धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। अब मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर अनुपम राजन, हायर एजुकेशन को स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी सम्माननीय अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव, एनसीसी और एनएसएस के हमारे कैडेट्स युवा साथी, जैसा सिंह साहब ने ऑलरेडी आरंभ में बताया भी कि एनसीसी के कैडेट्स ने बहुत सुंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया कर्तव्य पथ पे 26 जनवरी को और हमें स्टेट को तीसरा स्थान मिला। सभी एनसीसी कैडेट्स को बधाई। एनसीसी के साथ साथ एनएसएस के भी कैडेट्स जो कि हर साल वहाँ जाते हैं चयन के उपरांत, 8 कैडेट्स ने सर इस साल एनएसएस के कैडेट्स ने भी सहभागिता की, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उन्होंने और उन्हें माननीय राष्ट्रपति जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फ़ोटो अप का भी मौका मिला और उनके साथ उन्होंने समय बिताया। सर एनएसएस के लगभग 1,56,000 हमारे पास बच्चे हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस में हैं और जो लगातार करीब 1300 से भी अधिक गाँवों को इन्होंने गोद ले रखा है और साल में करीब 12-15 दिन गाँव में वो रहते हैं और तमाम तरह की गतिविधियों का आयोजन करते हैं जो सामाजिक सरोकार से संबंधित हैं, जिसमें सामाजिक बुराइयों से निजात दिलाना, साक्षरता की बात, रेड क्रॉस के माध्यम से मेडिकल कैंप्स आदि लगाना, निरंतर गतिविधियाँ वो चलती रहती हैं। एनएसएस का भी विस्तार करने की सर योजना है और हम लोग ये जो 1,56,000 की संख्या है, भारत सरकार से में स्वीकृति प्राप्त हुई है, डिटेल्स आने से है सर, लेकिन अगले 1-2 वर्षों में इसको डबल करने का प्रस्ताव है सर, जो शीघ्र अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक कॉलेजेस में इनका विस्तार होगा और इनके माध्यम से ये जो हमारे युवा साथी हैं एनसीसी के, एनएसएस के, ये राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अभी भी अदा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सभी कैडेट्स को, सभी एनएसएस के युवा साथियों को, स्वयंसेवकों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद महोदय जी। आरडीसी अनुभव साझा करने के लिए जो साहस, सम्मान और आत्मबल की कहानी कहता है, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर विशाल सिंह को आमंत्रित करती हूं जो अपने दल की ओर से अपने रिपब्लिक डे कैंप का अनुभव साझा करें। A very good evening to all the dignitaries, officer, staff, and my fellow cadets. I, Senior Under Officer Vishal Singh, take immense honor and pride in having the opportunity to share the experiences of our contingent on the behalf of the cadets of Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. Representing our directorate at RDC 2026 was an honor, but also a reality check. Because RDC teaches us that NCC is not just limited to the uniform, it's a lifestyle. Our contingent has been a diverse and energetic group of 136 cadets, including 12 Remount and Veterinary cadets with 45 of Scindia School Band, Gwalior Fort. One thing that RDC truly showed us was perseverance. Some cadets present here could not make it to the cut last year. Some struggled in early stages. Some even went through severe physical or mental challenges. But they came back stronger and have made the whole directorate proud. Thanks to our respected contingent commander, Colonel Nitin Thapa, our contingent had regular roll calls and fall-ins, so that none of us could say the next day that, sir, I didn't have any information or I don't know. Of course, with so many cadets together, there were ups and downs. New place, new people, different habits. Adjustment was a daily mission. Now, I must mention the real fitness training of the Republic Day camp, that is the line area inspection. After doing it properly, suddenly storerooms and isolation centers felt like 5-star NAP destinations. And मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ, लाइन एरिया इंस्पेक्शन के बाद हम सबके अंदर एक नई ऊर्जा आई, हमको एक नई शक्ति का अनुभव हुआ, जिसका नाम है सहन शक्ति. Flag area competition demonstrated the appreciable creativity and hard work of our cadets. For Kartavya Path, the day started while everyone was asleep at around 2 a.m. in the morning, being reporting time for the 20-kilometer march. This camp also had its lighter moments. Birthday celebrations felt like festivals because in such a tight schedule,
Even a small cake put big smile on our faces. Of course, sometimes creativity and fun goes too far, like when our cards get confiscated by the camp commandant because of treating it as our very own vehicles. That's when we learned that even fun must follow discipline. At RDC, we learned many things like drill, discipline, cleverly finding out the exact time when the cadets' cafeteria was open to sneak a little time. Waking up so early regularly changes one's personality. The alarms did not wake up us, but the sounds of the band practicing before the sunrise did. For the JD and the JW cadets, this was completely a new exposure. Interacting with senior cadets and senior officers inspired many of us, even helped us to think about our own future goals. Such an exposure is the closest to the military life a student can ever experience. We learned responsibility in simple ways, like a huge loss of slippers as well as buckets. In the end, the dream of every NCC cadet, the prestigious RDC, is not just about the drill competition. It teaches teamwork, resilience, and maturity. It brings together cadets from all over the country, helping us to make lifelong friendships. We got the opportunity to interact with the Youth Exchange Program cadets from 21 international delegations. We were also honored to meet and interact with several eminent dignitaries, which was both inspiring and humbling. To our respected ANOs, GCI, and our contingent commander, the directorate staff, including our respected Additional Director General Major JP Singh and our Deputy Director General Brigadier Rajneesh Kaur, who always stood up for us. I would like to thank all of you for your continuous guidance and unwavering support. Our contingent wouldn't have secured a podium finish for the first time in the history if it wasn't for your mentorship. We went to the RDC as an individual, but we returned as a team of cadets that understand discipline, friendship, and responsibility. Thank you and Jai Hind. धन्यवाद। ये हमारे लिए अपार सौभाग्य और गर्व का क्षण है कि हमारे बीच एक ऐसी प्रबुद्ध व्यक्तित्व विराजमान है जिनका नेतृत्व, संवेदनशीलता और दूरदर्शिता प्रदेश को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है। उनके विचार न केवल प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक है, बल्कि समाज के प्रति उनकी गहन संवेदनशीलता और संपूर्ण को भी प्रतिबिंबित करती है। अतः मैं विनम्र पूर्वक आग्रह करती हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से, कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों को इस अवसर पर और भी सार्थक बनाएं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेजर जनरल श्रीमान जेपी सिंह जी, SES अनुपम राजन जी, हमारे सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमान संजय गोयल जी, आयुक्त प्रबल सिपाहा जी, श्रीमान मनोज अग्निहोत्री जी, इस अवसर पर मंच के सामने विराजमान सभी समस्त अलग अलग दायित्वान अधिकारीगण, अभिभावकगण, और इस अवसर पर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपका आपके घर में स्वागत है। ये CM हाउस आपका अपना है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भी आपके जैसा वर्दी लगाकर ऐसे आनंद के साथ NCC में लंबा समय बिता चुका हूँ। स्कूली जीवन में, कॉलेज के जीवन में, सच में NCC हो, NSS हो, ये हमारे लिए एक अपने जीवन का अभी आपका जो समय गुजरा और जो अलग अलग प्रकार की प्रतिभाओं ने आपका जो इस मंच पर भी अपना प्रदर्शन किया, कितना ठक ठक भाषण दे रहा था, ऐसा लग रहा नेता बनेगा हमारा कार्य। जोरदार, ये है कैडेट का अपना कमाल। जोरदार ताली बजाएं, जरा बजाओ तो दिल से बजाओ, लगना चाहिए। हाँ, हमारा अपना और उतना ही उत्कृष्ट क्रमशः में 14, 24, 25
एक के बाद सीढ़ी दर सीढ़ी, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप 6 से 4, 4 से 3 पे आए, तो अब 2 कदम रह गया है। मैं अभी से शुभकामना दे देता हूँ सभी मित्रों को। भविष्य की दृष्टि से हो सकता है 27 में आप नंबर 1 पे आइए, मेरी कामना है, मेरी अपनी ओर से बधाई। गणतंत्र दिवस की परेड, ये गौरव, और ये गौरव और तब बढ़ जाता है जब दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो वह हमारा देश भारत है। और ऐसे लोकतांत्रिक देश में हमें और इस बात का आनंद है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किसी क्षेत्र में कमी नहीं। जब मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ तो जोरदार ताली बजा करके उनकी भावना का सम्मान करें। एक लोकतांत्रिक देश के नेता कैसे होते हैं, कितने प्रकार से वो सोचते हैं। मुझे गर्व है कि वो भी अपने आप का एनसीसी के साथ गुजारे हुए समय पे गर्व करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके बाल्यकाल के स्कूली जीवन के चित्र हम देखते हैं तो वो ऐसे ही आप में से कोई का चित्र दिखेगा। इस प्रकार से एनसीसी की वर्दी पहने वो आनंद के साथ अपने गर्व के उन क्षणों को स्मरण करते हैं। और एनसीसी के समान एनएसएस वालों के लिए भी जोरदार अभिनंदन। हमारे एनएसएस के मित्रों ने भी अपनी जो भूमिका अदा की, मैं आपको भी बधाई देना चाह रहा हूँ। और ये सही कहा अनुपम राजन जी ने, अब हमको टारगेट डबल 1.5 लाख से 3 लाख की तरफ ले जाना है। तो उनने जब बोला तो किसी ने ताली नहीं बजी, मुझे लगता कि पसंद नहीं आया उनका सुझाव। हमारा डबल टारगेट मिल रहा है, ये बात सही है। आज के इस दौर में आपकी भूमिका लोकतंत्र की भावी भूमिका को और मजबूत करेगी। आपके माध्यम से स्कूली जीवन, कॉलेज के जीवन के आधार पर हम अपने इन सारी चीज़ों की परिस्थितियों, जैसे आप महसूस करिएगा हमारे अपने देश के अंदर आज के समय में, अब तो संचार साधन बहुत थोड़े से में सब बता देते हैं, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दुनिया बहुत छोटी हो गई। और छोटी दुनिया में आप चारों तरफ निगाह दौड़ाओगे तो आपको वो सब दिख जाएगा जो आज के लिए आपको देखना बहुत आवश्यक भी है। इन सारी बातों से अब अनजान रहने से बात नहीं बनने वाली। हमारे देश के लोग, हमारे देश की प्रतिभा, हमारे देश की विरासत, ये किसी क्षेत्र में कभी कम नहीं रही। केवल एक बात की कमी रही कि हमारे द्वारा इन खतरों को समय रहते पहचानना और पहचान करके उसका समय रहते इलाज कर देना। जहाँ ये चूक हुई वहाँ दुनिया ने इसकी कीमत चुकाई है। और हमारे लिए और ज़्यादा चुनौती तब बढ़ जाती है जब हमारी संस्कृति तो इतनी अच्छी है, हमने अपनी अच्छाइयों को बांटने के लिए भारत ने दुनिया में अपनी सदैव पहचान बनाई है। हमने कभी किसी के देश की सीमाओं में अतिक्रमण नहीं किया, हमने किसी को दबाया नहीं, लेकिन मानवता की स्थापना के लिए भारत और भारत के लोगों ने आदिकाल से अपनी एक पहचान बनाई है। और इसीलिए आपके जैसी शिक्षा अध्ययन करते करते अलग अलग विधाओं से आपको परिचित कराते हुए एनसीसी के माध्यम से, जिनकी गायन की, वादन की, किसी अपनी अच्छे बौद्धिक या भाषण देने की, जिसकी जो प्रतिभा है, हमारे यहाँ तो आदिकाल से 64 कला 14 विद्या, भगवान कृष्ण के काल से, भगवान राम के काल से, हर काल में हम अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ते देख करके उनके अपने अलग अलग बनाए गए उस समय के बड़े योगदान को स्मरण करते रहते। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आज के समय और उस समय में भी थोड़ा सा उतना ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है जितने प्रकार की चुनौती है। आप बगल के अपने 2 देशों से देख लीजिए, क्रिकेट के मसले पे हमने देखा है प्रतिभाओं की कमी नहीं है दोनों देशों में, लेकिन केवल अपनी उस मुर्गे की 3 टांग समझ में नहीं आता क्या करेंगे। पाकिस्तान मानता ही नहीं है, कितना ही मारो समझ में नहीं आता है, 1 बार मारो 2 बार मारो फिर बोलता हमको मारा ही नहीं, कितनी बार मारो। आज के इस दौर में
मैं जवानों से तो बात कर ही सकता हूँ ना, इस नाते से आपके साथ में चर्चा करते हुए ये आनंद आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पीढ़ी ने वो कष्ट का टाइम देखा है, लेकिन आपकी पीढ़ी ने ये बदलते दौर का भारत देखा है। हमारी पीढ़ी ने वो कष्ट देखा है कि ये पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, छोटा सा देश, मुंह उठाए जब देखो तब तकलीफ देता था, मुंह उठाए जब देखो तब बम फूट जाते थे। बम्बई से लगाकर दिल्ली तक देश की सीमाओं के अंदर, सीमाओं के ऊपर सैनिकों के सर काट करके वो अपनी सीमाओं में ले जाते थे। वो दिन भी देखा हमने, दर्दनाक सीन, जब हमारे इस देश के अंदर कई बार घटनाएं ऐसी घटी कि अपना सबका एक तरह से लगा के खून खोल उठा है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश उन 3 देशों में शामिल हुआ है जो दुश्मनों से निपटकर उनके घर में घुस के मारने में सक्षम होता है। ये आज का हमारा समय है। और 3 बार तीनों अलग अलग प्रकार से मारने के लिए ये घटनाएं आप केवल स्मरण रखना, हर बार हमारा एक तरीका नहीं रहा है। कभी हम अपने सैनिकों को उनके घर में घुस करके मार करके सुरक्षित वापस लाकर आए, कभी हमारा मूछ वाला अभिनंदन का चित्र हमारी आंखों के सामने जाता नहीं, जिसकी मूछें अपने देश का गौरव देने के लिए हमारे सबके सामने दिखा है कि हमारे व्यक्तियों ने उनके आतंकवादियों को घर में जाकर के मारा और भूल से उनके अपने कारण से उनने उसको बंदी बना लिया। और बंदी बना करके वो दिन भर दिखाते रहिए, काश एक बार पीएम बात कर ले, चलो पीएम नहीं तो कोई मंत्री बात कर ले, बात नहीं करे तो टेलीफोन कर दे तो हम आपका सैनिक छोड़ेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा वाक्य रखा था, उन्होंने बहुत अच्छा बात कहा। उन्होंने कहा आपके आतंकवादियों ने हमारे देश की सीमाओं को नहीं माना और हमारे सैनिकों के सोते हुए सैनिकों के ऊपर हमला करके अगर उनके प्राण लेने का उनने दुष्कृत्य किया है तो इसका बदला हमने, जब वो हमारी सीमा नहीं मानते तो हम आपकी सीमा नहीं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको नहीं मारने वाले, आपके सैनिक को भी नहीं मारने वाले, लेकिन जहां आतंकवादी छिपे उनको जरूर मार कर आएंगे। और उसको मारने का अभियान सफलता के साथ हमारी सेना के जरिए हमने सफलता के साथ पूरा किया। और उसके दौर में लौट के आने में उनकी सेना ने हमारे प्लेन को गिराने का दुस्साहस किया। तो दुस्साहस में उन्होंने कहा अभी तक तो हमने केवल आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन अब अगर आपने हमारे जवान पे एक उंगली भी लगाई तो भारत की सेना चुप नहीं बैठेगी, आपका नामो निशान मिटा देगी। ये हमारा उस समय का प्रण। और कहने की बात नहीं, करके दिखाने की जो घटना है, अब उसके आधार पर पाकिस्तान ने बगैर कोई बात किए ससम्मान हमारे सैनिक को हमारे पास छोड़ा, हमारे पायलट को हमारे पास छोड़ा। ये आपकी अपने इस दौर के समय की ये गौरव गाथा है। मैं आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से खासकर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के दौर में खासकर इस बार तो और आनंद आया है। आज हमारे सामने जो मुझे बताया गया है कि जितने प्रकार से ये पुरुष टुकड़ियों का भी नेतृत्व, पूरी परेड का नेतृत्व शायद नारी सशक्तिकरण को समर्पित था। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। आज के इस दौर में कितना अभूतपूर्व पल होगा कर्तव्य पथ पर जब किसी महिला अधिकारी ने गणतंत्र दिवस की पुरुष की अर्धसैनिक टुकड़ी की कमान संभाली। यह हमारे लिए गर्व की बात है। ये हमारी रानी झांसी, दुर्गावती और गौरवशाली अतीत की तरफ ले जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस वर्ष हमारी 23 बालिका कैडेट्स कर्तव्य पथ मार्चिंग टुकड़ी का हिस्सा बनी। उन बेटियों को मार्च करते देख करके हमारा भी मस्तक गर्व से भर गया। आनंद आया कि हाँ, ये हमारी बेटियां अब असंभव से भी संभव करने के लिए आगे बढ़ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से रक्षा सेवाओं में बहनों को भी स्थायी कमीशन दिया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी। और नौसेना की अग्निपथ योजना में महिलाओं के लिए आरक्षण, बड़ी संख्या में महिला अग्निवीरों की भर्ती, ये सब कदम भारत की प्रगति को दर्शाते हैं। सैनिक स्कूलों में, नेशनल डिफेंस अकादमी में अब बेटियों के लिए मौका मिलना,
ये सौभाग्य की बात है। आज देश के सैकड़ों सैनिक स्कूलों में हमारी बेटियां अध्ययन कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर उन सबको बधाई देना चाहूँगा। हमारे एनसीसी के कैडेट्स ने आरडीसी की घुड़सवारी प्रतियोगिता में 3 पदक जीते। साथ ही बेस्ट कैडेट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी हमारे बच्चों ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक प्राप्त किए। मैं बधाई देना चाह रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी। और जैसा कि हम सबको जानकारी है, ओवरऑल हमारे राज्य के और छत्तीसगढ़ के आधार पर हमको तीसरा स्थान मिला। मैं अपने भाई छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश के लिए भी एक गौरवशाली अनुभव कर रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें। अविभाजित मध्य प्रदेश का ये क्रम आज तक हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि वाला है। इस वर्ष सीएम बैनर प्रतिस्पर्धा में भी जिनने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ऐसे कैडेट्स और उनके इंस्ट्रक्टर स्टाफ को भी मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। और ख़ास करके आपके अंदर समाई कर्तव्य बोध से भरी ओजस्वी, तेजस्वी और साहसी प्रतिभाओं को अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शित उद्बोधन के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे पुरस्कार प्राप्त कैडेट्स को सम्मान प्रदान करने हेतु मंच पर ही विराजमान रहें। सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूं सीनियर अंडर ऑफिसर विशाल सिंह, जिन्होंने बेस्ट कैडेट प्रतियोगिता के अंतर्गत ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट आर्मी विंग कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त कर पीएम बेटन हासिल किया। सीनियर अंडर ऑफिसर विशाल सिंह। द्वितीय आमंत्रित करती हूं सीनियर अंडर ऑफिसर प्रथा सिंह उमट, जिन्होंने ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट कंपटीशन एसडब्ल्यू आर्मी विंग में द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक हासिल किया। सीनियर अंडर ऑफिसर प्रथा सिंह उमट। कैडेट अद्वैत सिंह, जिन्होंने ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट प्रतियोगिता के अंतर्गत ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट कंपटीशन जूनियर डिवीजन नेवी विंग में द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक हासिल किया। कैडेट अद्वैत सिंह। अंडर ऑफिसर आदित्य तिवारी, जिन्होंने रिमाउंट एंड वेटनरी कोर घुड़सवारी प्रतियोगिता में बेस्ट टेंट पैगर रहे और डॉक्टर रूप ज्योति ट्रॉफी अपने नाम की। अंडर ऑफिसर आदित्य तिवारी। अंडर ऑफिसर वसुंधरा दुबे ने रिमाउंट एंड वेटनरी कोर की घुड़सवारी प्रतियोगिता में ड्रेसेज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अंडर ऑफिसर वसुंधरा दुबे। सार्जेंट शौनक दांडेकर, रिमाउंट एंड वेटनरी कोर के घुड़सवारी प्रतियोगिता में अंतर्गत टेंट पैगिंग में रजत तथा शो जंप कंपटीशन कांस्य पदक प्राप्त किया। सार्जेंट शौनक दांडेकर। डिप्टी कंटिजेंट कमांडर सब लेफ्टिनेंट रूपांशी साहू तथा कैडेट सत्यम विश्वकर्मा को मंच पर आमंत्रित करते हैं। अब मैं आरडीसी 2026 मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के कंटीजेंट से सीनियर अंडर ऑफिसर अंजलि चौहान, कैडेट कैप्टन रुद्राक्ष सोनी, कैडेट पीयूष सिंह,
सार्जेंट शौर्य शर्मा को आमंत्रित करती हूं कि वे अपने कंटीजेंट का मेडल प्राप्त करें। अब मैं आरडीसी 2026 मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के कंटीजेंट कमांडर कर्नल नितिन थापा, डिप्यूटी कंटीजेंट कमांडर मेजर आरपी चौधरी, सभी स्टाफ जो आरडीसी 2026 में सम्मिलित थे वे मंच पर पधारें। राष्ट्रीय सेवा योजना के गणतंत्र दिवस शिविर के सभी प्रतिभागियों को मेडल प्राप्त करने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम श्री विनोद सेन, LNIP ग्वालियर, श्री महेश चौहान, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम, श्री आदित्य गौर, महात्मा गांधी महाविद्यालय सीहोर, श्री संजय कुमार रजक, MCBU छतरपुर, कुमारी आशा बरकड़े, शासकीय कन्या महाविद्यालय भोपाल, कुमारी प्रज्ञा सक्सेना, IEHE भोपाल, कुमारी रिमी शर्मा, BSS कॉलेज भोपाल, कुमारी अंतरा चौहान, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। इसी के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा NSS के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। कुमारी आयुषी सिन्हा, उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान भोपाल, श्री शोमित दुबे, BSS कॉलेज भोपाल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साल भर समग्र प्रदर्शन एवं अंक प्राप्ति के आधार पर जैसे सशस्त्र बलों में चयन, आरडीसी, NSC, VSC, TSC में कैडेटों की भागीदारी आदि शामिल है। बेस्ट एयर यूनिट ट्रॉफी का खिताब जाता है 1MP एयर स्क्वाड्रन NCC इंदौर को। इसके लिए आमंत्रित करती हूँ SO योगेश भोपे एंड जूनियर वारंट ऑफिसर इम्तियाज अहमद। बेस्ट नेवल यूनिट की ट्रॉफी जाती है 2MP नेवल यूनिट NCC जबलपुर। इसके लिए आमंत्रित करता हूं कमांडर श्रीकांत गर्ग, कमांडिंग ऑफिसर 2MP नेवल यूनिट NCC जबलपुर। बेस्ट RNV यूनिट ट्रॉफी का खिताब जाता है 1MP RNV स्क्वाड्रन जबलपुर को। इसके लिए आमंत्रित करता हूं कर्नल विवेक मिश्रा, कमांडिंग ऑफिसर 2MP RNV स्क्वाड्रन जबलपुर। ओवरऑल बेस्ट यूनिट ट्रॉफी का खिताब जाता है 3MP बटालियन NCC रीवा। इसके लिए आमंत्रित करती हूँ 3MP बटालियन NCC रीवा के कमान अधिकारी कर्नल संदीप जसपाल और यूनिट के सूबेदार मेजर यशपाल को।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को सीएम बैनर प्रदान करने हेतु मंच के नीचे आने का अनुरोध करता हूं। और अब समय है सीएम बैनर प्राप्त करने वाले एनसीसी ग्रुप का। जी हाँ, अपनी पिछली जीत को इस साल भी बरकरार रखा है जबलपुर ग्रुप ने। मैं आमंत्रित करती हूँ जबलपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर को कि वे आकर अपना बैनर प्राप्त करें। अब मैं एडीजी एनसीसी मेजर जनरल जेपी सिंह से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही आमंत्रित करता हूं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मिस्टर अनुपम राजन जी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, कि वे मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट दें। सभी आरटीसी कैडेट्स एवं स्टाफ से अनुरोध है कि ग्रुप फोटो के लिए एकत्रित हों। आरडीसी कंटीजेंट पूरा जल्दी स्टाफ एंड कंटीजेंट असेंबल हो जाए फॉर द ग्रुप फोटोग्राफ, राइट सर। ओनली आरडीसी कंटीजेंट।